मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो एक वर्कशॉप पर आई थी क्योंकि उसे एक केबिन रेंट पर चाहिए था। वर्कशॉप का ऑनर एक बूढ़ा आदमी था जो उस केबिन की कीज़ और मैप देकर उस लड़की को रास्ता समझाता है और कहता है इससे अच्छा केबिन तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। जिस पर वो लड़की, जिसका नाम जेनिफर हिल्स था, वो कहती है कि हाँ, दरअसल मैं एक राइटर हूँ और मुझे अपना नॉवेल लिखने के लिए जंगल के दरमियान एक सुकून वाली जगह चाहिए थी। खैर, फिर जेनिफर वहाँ से निकल जाती है, मगर उसका फ्यूल एंड पर था, इसलिए वो एक गैस स्टेशन पर रुकती है और अपनी कार में फ्यूल भरवाती है। वहाँ उसको 3 लड़के मिलते हैं जो उसी गैस स्टेशन पर जॉब करते थे। इसी दौरान जेनिफर अपनी जैकेट उतार देती है। वो तीनों लड़के उसकी फिजिक देखकर काफ़ी अट्रैक्ट हो गए थे और उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, मगर जेनिफर उन्हें पे करके वहाँ से निकल जाती है और कुछ ही देर बाद वो अपने कैबिन में पहुँच जाती है। जेनिफर को वो कैबिन काफ़ी पसंद भी आया था क्योंकि वो बहुत ही पीसफुल था और आराम से यहाँ वो अपना नॉवेल लिख सकती थी। खैर, रात हो जाती है और जेनिफर अपने बीएफ से बातें करने लगती है। तभी दूर जंगल में उसको किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए ये देखने के लिए वो बाहर जाती है, मगर उसको वहाँ कोई नहीं दिखता। जेनिफर दोबारा से लैपटॉप पर अपना काम करने के लिए बैठ जाती है, मगर गलती से उसका ड्रिंक कपड़ों पर गिर जाता है, जिसे वॉश करने के लिए वो जाती है। इसी दौरान हम नोटिस करते हैं कि कोई वाकई में जेनिफर पर नज़र रखे हुए है। खैर, नेक्स्ट डे जब जेनिफर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए आती है तो सिंक से बहुत ही गंदा पानी आ रहा था और टैप से भी पानी फ्लैश नहीं हो रहा था। ये बात वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, जिस पर वो वहाँ एक लड़के को भेजता है जिसका नाम मैथ्यू था। मैथ्यू थोड़ा शर्मीला और ढक्कन टाइप सा लड़का था। जैसे ही वो अपना काम ख़त्म करके जाने लगता है, जेनिफर खुशी से उसके चिक पर किस कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है और उन्हीं लड़कों को दिखाते हैं जो जेनिफर को मूवी के स्टार्ट में गैस स्टेशन पर मिले थे। मैथ्यू उन्हीं का ही दोस्त था और ये बात वो उन लड़कों को भी बता देता है कि जेनिफर ने उसे किस किया है। और ये सुनकर तो उनका दिमाग और भी ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है क्योंकि जेनिफर एक शहर की आई हुई लड़की थी और उसने उन्हें घास तक नहीं डाली थी। इसीलिए उनमें से एक लड़का, जिसका नाम जॉनी था, उसकी नीयत ख़राब हो जाती है और अब वो किसी भी तरह से जेनिफर को हासिल करना चाहता था। उधर रात को करीब 4 बजे जेनिफर को कुछ महसूस होता है तो वो उठकर बाहर चेक करने के लिए जाती है। वहाँ उसको एक मरी हुई बर्ड मिलती है। ये देखकर उसको बहुत ही अजीब सा लगता है, जिसके बाद वो वापस अपने कैबिन में आकर डोर लॉक कर देती है तो वहाँ सामने ही लैपटॉप पर उसको उन 3 लड़कों की पिक्स दिखती हैं। पहले तो वो कुछ समझ ही नहीं पाती, मगर अचानक से वो सारे लड़के उसको घेर लेते हैं। जेनिफर उनको डराने के लिए कहती है कि देखो, मैंने पुलिस को कॉल कर दी है और मेरा बीएफ भी आने वाला है। सारे लड़के उसकी बातों पर हंसते हैं और जॉनी कहता है कि तुमने मैथ्यू को किस किया था जब वो तुम्हारे घर पाइप ठीक करने के लिए आया था। जिस पर जेनिफर उसको बताती है कि वो तो मैंने सिर्फ थैंक्स कहने के लिए उसको किस किया था। जॉनी कहता है कि अब बस भी करो, हमें पता है कि तुम जैसी टाइप की लड़कियां क्या चाहती हैं। जिसके बाद जॉनी पहले तो जेनिफर से उसके दांत दिखाने को कहता है और वो ऐसा करती भी है। इसके बाद जॉनी जेनिफर को शराब की बोतल देता है और उसे पीने के लिए कहता है। जेनिफर ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, मगर जॉनी कहता है कि अगर तुमने शराब पी ली तो हम यहाँ से चले जाएंगे। जेनिफर ना चाहते हुए भी शराब पी लेती है, लेकिन वो लोग इसके बाद भी वहाँ से नहीं जाते हैं। इसके बाद जॉनी एक गन निकालकर उससे कहता है कि इस गन को किस करो और समझो कि मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, और उसके मुंह में गन डालकर घुमाने लगता है। जेनिफर ये सारी उसकी बताई हुई फजूल हरकतें करती भी जाती है। मैथ्यू को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपना मुंह घुमा लेता है और फिर एंडी उसके मुंह में एक बोतल डालकर घुमाता है। इस बार जेनिफर उसको धक्का देकर और जो लड़का वीडियो बना रहा था यानी स्टैनली के आंखों पर स्प्रे करके वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर वो जंगल की तरफ भागने लगती है। भागते हुए उसको वही बूढ़ा आदमी मिलता है
जिसके पास वो केबिन के कीज लेने के लिए गई थी। उसके साथ एक और आदमी होता है जो बताता है कि वो एक शेरिफ है। जेनिफर उन्हें सब कुछ बता देती है कि किस तरह उन लड़कों ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की है, जिस पर शेरिफ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जिसके बाद शेरिफ उस बूढ़े से कहता है कि तुम जंगल की तरफ जाओ। ये कहकर शेरिफ दोबारा जेनिफर को उस कैबिन में चलने के लिए कहता है उन लड़कों को पकड़ने के लिए। वहाँ पहुंचकर वो लड़के उन्हें नहीं मिलते हैं। शेरिफ जब जेनिफर के घर की चेकिंग करता है तो वहाँ उसको कुछ ड्रग्स मिलते हैं, जिससे वो उल्टा जेनिफर को ही फंसाने लगता है और चेकिंग करने के बहाने से उसके बॉडी को गलत तरीके से छूता है। इसी दौरान वो सारे लड़के भी वहाँ आ जाते हैं और यहाँ रिवील होता है कि शेरिफ भी उन लड़कों को जानता था और उनके साथ मिला हुआ था। यहाँ शेरिफ भी जेनिफर के साथ बहुत ही बुरा करता है, जिस पर जेनिफर उसको थप्पड़ मार देती है। शेरिफ को भी गुस्सा आ गया था, वो भी जेनिफर के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि देखो अब तुम्हारे साथ क्या होता है। जिसके बाद जॉनी मैथ्यू को जेनिफर के साथ इंटीमेट होने को कहता है, मगर उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। जॉनी अब मैथ्यू को फोर्स करता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो जेनिफर को मार देगा, जिस पर मैथ्यू को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है और वो जेनिफर के साथ इंटीमेट होने लगता है, जिस पर उसको बहुत तकलीफ़ होती है और वो चीख रही थी। जिसके बाद शेरिफ को उसके घर से उसकी बेटी की कॉल आती है, जो आज शेरिफ को जल्दी घर आने को कहती है और शेरिफ भी उससे वादा करता है। जब ये सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो जेनिफर उसी हालत में घर से बाहर आ जाती है। उसको लग रहा था कि वो लोग जा चुके हैं, मगर थोड़ा आगे जाने पर वो लोग फिर से जेनिफर को घेर लेते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका दिल नहीं भरा था। एंडी जेनिफर का मुंह गंदे पानी में डुबाता है, जिसके बाद शेरिफ जेनिफर के साथ बहुत गंदा काम करता है। दर्द से जेनिफर चीखने लगती है। फिर एक एक करके सारे लड़के जेनिफर के साथ इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद वो उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जेनिफर को जब होश आता है तो बेचारी उठकर वहाँ से जाने लगती है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जिसके बाद वो एक ब्रिज से गुजरती है तो एक बार फिर से वो पांचों दरिंदे उसे मारने के लिए वहाँ आ जाते हैं, मगर इस बार जेनिफर उनके हाथ नहीं आती, वो पानी में कूद जाती है। जिसके बाद सभी लोग वहीं घंटों खड़े रहकर जेनिफर की बॉडी के ऊपर आने का इंतज़ार करते हैं, मगर उसका कुछ पता नहीं चलता। फिर शेरिफ बाकी सबसे कहकर उसको ढूंढवाता है, मगर जेनिफर कहीं नहीं मिलती। ये देखकर शेरिफ उन सभी से कहता है कि तुम लोगों को जेनिफर पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि अगर वो यहाँ से बचकर भाग गई तो हम सभी मुश्किल में आ जाएंगे। जिसके बाद वो लोग जेनिफर की सारी चीज़ों को भी जला देते हैं ताकि किसी को भी उन पर कोई शक ना होने पाए। और रात को जब शेरिफ घर जाता है तो उसकी बेटी उसको बताती है कि पापा मुझे ऑनर्स प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं कि अब भी वो लोग जेनिफर को ढूंढ ही रहे हैं। उधर शेरिफ भी कैबिन की कीज उस बूढ़े आदमी को वापस कर देता है, ये कहते हुए कि वो तो यहाँ से चली गई है। दूसरी तरफ मैथ्यू को दिखाते हैं कि उसने जेनिफर के साथ जो गलत काम किया है, ये सब सोचकर उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। फिर एक रात उस कैबिन के ऑनर यानी उसी बूढ़े आदमी का फ़ोन शेरिफ के पास आता है और वो उसको बताता है कि जेनिफर की बहन की कॉल आई थी, जो अभी तक घर नहीं पहुंची है और ना तो उससे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है, जिस पर शेरिफ कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ से तो जा ही चुकी थी, अब आगे का मुझे नहीं पता। ये कहते हुए वो कॉल कट कर देता है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जब जॉनी और एंडी साथ बैठे थे। स्टैनली वहाँ भागते हुए आता है और उन्हें बताता है कि उसे वो टेप नहीं मिल रहा है जिसमें जेनिफर की सारी वीडियोस हैं। जॉनी को इस बात पर इतना गुस्सा आता है कि वो स्टैनली को पीटने लगता है, क्योंकि अगर वो टेप किसी के हाथ लग गई तो सभी पकड़े जाएंगे। रात को जब जॉनी अपने घर होता है तो उसको बाहर से किसी चीज़ की आवाज़ आती है। जब वो देखने जाता है तो वहाँ एक मरी हुई चिड़िया थी। जॉनी इस बात को इग्नोर करते हुए वापस अंदर आ जाता है, मगर फिर से उसको आवाज़ आती है और इस बार जब वो बाहर आता है तो वहाँ जेनिफर के स्लीपर्स उसको मिलते हैं। ये देखकर तो उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था
अब क्योंकि उसे लग रहा था कि एंडी या स्टैनली उसके साथ ये मजाक कर रहे हैं। नेक्स्ट डे जब शेरिफ अपने घर आता है तो उसकी वाइफ उसको बताती है कि मुझे आज ही एक टेप मिला है जो चल नहीं रहा, तुम इसको ज़रा चेक कर लो। और जब वो उस टेप को देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि ये वही टेप है जिसमें जेनिफर की वीडियोस हैं। वो गुस्से में उन्हीं लड़कों के पास आता है और स्टैनली के मुंह में वो टेप डालकर पूछता है कि बताओ इसको मेरे घर में भेजने की क्या ज़रूरत थी। जॉनी शेरिफ को बताता है कि मुझे भी कल रात से कोई तंग कर रहा है, किसी ने जेनिफर के स्लीपर मेरे घर के आगे डाल दिए। मुझे तो शक है कि ये सब मैथ्यू कर रहा है। ये सुनकर शेरिफ उनसे मैथ्यू को ढूंढ कर लाने को कहता है। उधर मैथ्यू को दिखाते हैं कि उसने जो कुछ भी जेनिफर के साथ किया था उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है और उसके घर के सामने ही बैठा था। अचानक से उसे जेनिफर की आवाज़ आती है जो उसको बुला रही थी। मैथ्यू जैसे ही ऊपर जाता है सामने जेनिफर बैठी थी और उसको देखते ही मैथ्यू उसके पास जाकर उससे माफ़ी मांगने लगता है, मगर जेनिफर अचानक से उसके गले में रस्सी डाल देती है और अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ एंडी और स्टैनली जंगल में मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ जेनिफर आ जाती है। उसको देखकर स्टैनली जेनिफर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसका पैर एक ट्रैप में आकर फंस जाता है जिससे उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो चीख कर हेल्प के लिए एंडी को बुलाता है। उसकी आवाज़ सुनकर जब एंडी वहाँ आता है तो जेनिफर उसको पीछे से बेसबॉल बैट से मारकर बेहोश कर देती है और फिर स्टैनली को भी। जब एंडी को होश आता है तो वह एक बाथ टब के ऊपर बंधा हुआ लेटा था और उसके नीचे 2 लकड़ियां लगी हुई थी। जेनिफर टब में गंदा पानी ऑन करके वहां से चली जाती है, जिसके बाद स्टैनली की वीडियो बनाने के लिए एक कैमरा ऑन करके रखती है क्योंकि उसने भी उसके साथ ऐसा ही सब कुछ किया था। इसके बाद वो उसके मुंह में मरा हुआ चूहा घुसा देती है और उसके आईलेट्स को फिश होल की मदद से स्टिच कर देती है ताकि वो अपनी आंखें बंद ना कर पाए। इसमें स्टैनली को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके बाद जेनिफर एंडी के पास जाती है जो उससे माफ़ी मांग रहा था। जेनिफर कहती है कि मैंने भी तुम लोगों से इसी तरह गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि मुझे यहाँ से जाने दो, मगर तुम सब ने मिलकर मेरा अच्छे से फ़ायदा उठाया और अब तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि मैं क्या करने वाली हूँ तुम्हारे साथ। ये कहकर वो एंडी का मुंह उसी गंदे पानी में डुबाने लगती है और फिर वो दोबारा से स्टैनली के पास आकर एक फिश का पेट फाड़कर उसका मांस निकालकर स्टैनली की आंखों में लगा देती है। यानी वो एक साथ इन दोनों से बदला ले रही थी। जिसके बाद एक बार फिर से वो एंडी के पास जाकर वाटर टब में जहरीला पाउडर मिलाकर उसके नीचे से एक लकड़ी निकाल देती है, जिससे एंडी उस पानी में गिर जाता है और उसका पूरा मुंह जल जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उधर स्टैनली की आंखों पर लगा हुआ मछली का मांस देखकर बहुत सारे परिंदे उसको खाने आ जाते हैं और फिश मांस के साथ उसकी आंखें भी खा जाते हैं। इस तरह उसकी भी मौत हो जाती है। अब बारी थी जॉनी की, जिसको जेनिफर उसके ही पेट्रोल पंप से किडनैप कर लेती है और जब जॉनी को होश आता है तो वो बगैर कपड़ों के एक जगह पर बंधा हुआ था। जिसके बाद जेनिफर एक एक करके उसके सारे दांत उखाड़ देती है। जॉनी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो उसे गालियां देने लगता है। जेनिफर कहती है कि अब देख, मैं तुझे बहुत ही भयानक मौत दूंगी, और ये कहकर वो एक सीजर से उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है और उसके मुंह में घुसाकर चली जाती है। जॉनी तकलीफ से चीख रहा था। जेनिफर के साथ जिसने भी बुरा किया था वो उससे बदला ले रही थी और अब सिर्फ शेरिफ बचा था। जिसके बाद शेरिफ को दिखाते हैं जो अपनी कार में होता है और उसको उसकी वाइफ की कॉल आती है जो उसको शेरिफ की बेटी की न्यू टीचर के बारे में बताती है। शेरिफ की बेटी भी अपनी टीचर की काफ़ी तारीफ करती है और कहती है कि पापा वो अभी मुझे प्लेग्राउंड लेकर जाने वाली हैं, और इसके साथ ही वो शेरिफ की अपनी टीचर से बात करवाती है जो कि जेनिफर थी। और जब जेनिफर उसको अपना नाम बताती है तो शेरिफ शॉक्ड रह जाता है और फौरन से घर आकर अपनी वाइफ से पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है, मगर जेनिफर तो उसे ले जा चुकी थी। ये सुनते ही शेरिफ फौरन से प्लेग्राउंड जाता है, मगर वहाँ उसकी बेटी कहीं नहीं थी। यहाँ पर जेनिफर शेरिफ की गाड़ी में पहले से ही छुपकर बैठी हुई थी
और जैसे ही वो अपनी कार में बैठता है, जेनिफर पीछे से उस पर अटैक करके बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वो एक चेयर पर बंधा हुआ था और उसके पीछे जेनिफर ने गन घुसाई हुई थी, जिसकी वजह से शेरिफ को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जेनिफर गन को उसके बैक में घुसाते हुए ज़ोर ज़ोर से घुमाती है और कहती है कि मुझे भी ऐसे ही तकलीफ हुई थी जब तुम सब ने मिलकर मेरे साथ गंदा काम किया था। शेरिफ अपने दर्द को सहते हुए उससे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, जिस पर जेनिफर कहती है कि वैसे तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, अगर उसके साथ भी कोई ऐसे ज़बरदस्ती करे तो, जिस पर शेरिफ कहता है कि मैं उसकी जान ले लूँगा। तभी जेनिफर कहती है कि मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मतलब मुझे भी तुम्हारे साथ यही करना चाहिए। जिसके बाद जेनिफर एक रॉप से गन के ट्रैगर को बांधकर सामने बेहोश मैथ्यू के हाथ से बांध देती है। यानी जैसे ही मैथ्यू हाथ हिलाएगा, रॉप्स के खींचने से वो दोनों ही मारे जाएंगे। इसके बाद खुद जेनिफर बाहर आकर एक जगह सुकून से बैठ जाती है। थोड़ी देर में जैसे ही मैथ्यू को होश आता है, शेरिफ उसको हिलने से मना करता है, मगर मैथ्यू शेरिफ की ऐसी हालत देखकर हैरान रह जाता है और अपना हाथ हिला देता है, जिससे गोली शेरिफ के अंदर से होते हुए मुंह से निकलती है और सीधे मैथ्यू को भी लग जाती है और इस तरह दोनों मारे जाते हैं। गोली चलने की आवाज़ सुनकर जेनिफर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि जिन लोगों ने उसके साथ ज्यादती की थी उन सब से उसने बदला ले लिया था। और यहीं पर इस मूवी का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर